पुत्रों का संस्कार हुआ है। भगवान कन्हैया कुंती बुआ के पास गए। बुआ, अब हमें द्वारिका जाना है। द्वारिका में 16,108 रानियां प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे जाना है। मां ने प्रणाम किया कुंती बुआ ने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जा रहे हो कृष्ण? मैं आपको प्रणाम करती। कृष्ण ने कहा, बुआ आज मेरी इच्छा है कुछ अपने मन का मांग लो। जो मन में आ रहा हो वो मांग लो मुझसे। कुंती बुआ ने कहा, सही बताओ, हमें दे दोगे? हाँ। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगद गुरो यस्यात् दर्शनम भव भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, यदि हमारे ऊपर खुश हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें विपत्ति दे दो, हमें दुख दे दो। और एक बार दुख नहीं, बार बार दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूटता रहे। अरे कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ लोग सुख मांगते, तू दुख काय को मांग रही है? कृष्ण, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम रो करके तुम्हें बुलाया करेंगे। कृष्ण बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो मेरी रक्षा करने के लिए तुम जरूर आओगे, और जब तुम मेरी रक्षा करने आओगे तो हम इसी बहाने से तुम्हारे दर्शन कर लिया करेंगे। यस्यात् दर्शनम भव पुनर्भव दर्शनम। इस प्रकार आपके बार बार दर्शन मुझे प्राप्त होते रहेंगे। भगवान कन्हैया ने प्रणाम किया है कुंती बुआ को और द्वारिका में पहुंचे हैं। द्वारिका में 16,108 रानियां भगवान का स्वागत कर रही हैं। पत्न्या पतिम प्रोष्य गृहानुपागतम बिलोक संजात मनोमहोत्सवा। पत्न्या पतिम पोष्य गृहानुपागतम बिलोक संजात मनोमहोत्सवः उत्तस्तुरारा सहसा सनासयात साकं व्रतै पीडित लोचनाननः। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कन्हैया जब द्वारिका में पहुंचे तो 16,108 रानियां 16 श्रृंगार करके सज धज करके भगवान की अगवानी दरवाजे पर ले रही हैं, स्वागत कर रही हैं। कहने का मतलब यह है कि पति जब भी बाहर से घर में आवे तो स्त्री को चाहिए सुसज्जित होकर के प्रसन्न मुद्रा में पति का स्वागत करे। पता नहीं बेचारा किस किस संघर्षों से बाहर से आया है और घर में प्रवेश करते ही आप शुरू हो गई तो उस पर क्या बीतेगी। पत्न्या पतिम प्रोष्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनोमहोत्सव। 16,108 रानियों ने मन में महोत्सव उत्सव मनाया है कि मेरे पति आए। किसी ने आसन डाला, किसी ने चरण धोए, किसी ने चमर डुलाया, किसी ने केसर युक्त चंदन लगाया, किसी ने ताजे ताजे फूल चून करके माला बनाई और प्रभु को पहनाई। दासी शताम अपि विभोर
विदतूष्म दास्य। सबने खूब सेवा की। भगवान 125 वर्ष के लिए लीला करने इस धराधाम पर आए थे। 125 वर्ष पूर्ण हुए, भगवान स्वर्गारोहण को चले, अपने धाम को, परम धाम को चले गए। प्रभु जब परम धाम चले गए, युधिष्ठिर को अपशगुन दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे सपने बुरे बुरे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे कृष्ण की याद आ रही है। अर्जुन से कहा, जरा पता कर जाओ, द्वारिका चले जाओ। अर्जुन द्वारिका गए, सब नीरसता छाई हुई है, सब उजड़ापन है। क्या हुआ? कृष्ण चले गए। अर्जुन रोने लगे, अब क्या होगा मेरा? गोपिकाओं को रक्षा करने के लिए, गोपिकाओं की रक्षा के लिए गोपिकाओं को लेके आ रहे हैं, भीलों ने रास्ते में लूट लिया। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, ओई अर्जुन ओई बान। भीलन लूटी गोपिका, ओई अर्जुन वही बान। अब मेरा कृष्ण मेरे साथ नहीं है। रोते हुए अर्जुन अपने धाम में आए। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों रो रहे हो? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधरूपिणा। भैया आज हमारा सब कुछ लुट गया, आज हमारा सब कुछ लुट गया है। क्या हुआ? वो कृष्ण मुझे छोड़ के चला गया। युधिष्ठिर ने कहा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ के जा सकता है। अरे चला गया भैया, कृष्ण मुझे छोड़ के चला गया। युधिष्ठिर पांचों भाई बैठ के रोने लगे, कृष्ण यदि तुम्हें जाना ही था तो महाभारत में मेरी विजय क्यों कराई, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? अब मुझे छोड़ के चले गए। इतने संकटों से मुझे क्यों उबारा? अब मेरा कोई नहीं। कोई बात नहीं कृष्ण, तुम चले गए, तुम चले गए, तुम्हारे बिना हम भी पांचों भैया रह नहीं पाएंगे, हम भी स्वर्गारोहण को चले जाएंगे। जिस स्थान से भगवान चले जाते हैं वो स्थान अभागी हो जाता है, और जहां भगवान चले जाते हैं वो स्थान बड़भागी हो जाता है। एक बार अयोध्या अभागी हो गया और एक वन, बोले वन चित्रकूट बड़भागी हो गया। क्यों? बड़भागी बन, बोले अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। क्यों? जो रघुबीर तिलक तुम त्यागी। जो रघुबीर तिलक तुम त्यागी। रघुबीर तिलक तुम त्यागी। जो रघुबीर तिलक तुम त्यागी। जो भगवान का करीबी होता है वही बड़भागी है। और कौन बड़भागी? बोले बड़भागी
अंगद हनुमान बड़े भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधि नाना आहाई धन्य लक्ष्मी मन बड़ भागी आई धन्य मन बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी राम पदार बिंद अनुरागी राम पदार बिंद अनुरागी राम पदार बिंद अनुरागी बोले बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। जो भगवान का करीबी होता है या जिस स्थान पर भगवान चले जाते हैं वो स्थान बड़भागी हो जाता है। पांचों पांडवों ने कहा भगवान चले गए, अब मैं नहीं रह सकता हूं। परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित का राजा बना दिया और पांचों पांडव स्वर्ग रोहण को चले गए। परीक्षित जी राजा बने, बड़े धार्मिक राजा हुए। क्या करते हैं? कहीं भी जा रहे हैं रथ पर बैठ करके, रास्ते में कहीं भी भगवान का भजन हो रहा तो रथ से उतर करके नाचने लगते थे। बहुमूल्य मणियों की माला उतार करके उस भक्त के गले में डाल देते थे। इतने चरणानुरागी हैं भगवान के, बड़े प्रेमी हैं। एक दिन जंगल में गए, आकाशवाणी हुई राजन सावधान हो जाओ, कलयुग का आगमन हो गया है। राजा परीक्षित जी वन में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक देखा एक गाय आई है। उस गाय को किसी ने इतना मारा है कि गाय के शरीर से सींगें भी टूट गई हैं, शरीर से रक्त बह रहा है। राजा परीक्षित जी ने पूछा, हे गौ माता तुम्हें किसने मारा है? इतने दुखी क्यों हो? मेरे राज्य में तुम इतनी दुखी? गाय ने उत्तर दिया, मैं गाय नहीं हूं, मैं गाय का रूप बना करके आई हूं, लेकिन मैं पृथ्वी हूं। धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती। धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार मैं गाय नहीं, पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। संसार छोड़ कर जाती हूँ। संसार छोड़ कर जाती
कलयुग के प्रभाव से मेरे ऊपर जो पाप हो रहा है, मैं पृथ्वी हूं, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कलयुग में बहुत मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो भार मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं जा रही हूं। सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी ने कहा, आप चिंता न करो, आप स्वस्थ हो जाओ। तब तक पीछे से एक बैल जा रहा है। बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन 3 टूट गए हैं। एक ही पैर के सहारे वो बैल वो कढ़िलता घसीलता हुआ जा रहा है। राजा ने कहा, बैल तुम्हें किसने मारा है? बैल ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुन, धर्मावतार मैं बैल नहीं। फिर कौन हो? बोले, पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। धर्मावतार मैं बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। धर्मावतार मैं बैल नहीं, धर्मावतार मैं बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। हाँ, संसार छोड़ कर जाता हूँ। संसार छोड़ कर जाता हूँ। बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। इस कलिकाल में धर्म के 3 पांव टूट गए हैं, वैसे धर्म के 4 चरण हैं, 4 पांव हैं। सत्य, पवित्रता, दया और दान। 4 चरण हैं। कलयुग के प्रभाव से सत्य रूपी चरण टूट गया। लोग झूठ बोलने लगे। अकारण झूठ बोलने लगे तो सत्य रूपी चरण टूट गया। बात बात में झूठ बोलने लगे, आदत में आ गया, सत्य रूपी चरण टूट गया। अब लोग पवित्र नहीं रहने लगे तो पवित्रता रूपी चरण टूट गया। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी 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 रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहे नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, मैं डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। मुझे पल में लिया उबारी रे, मुझे पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी। बोलिए संत चरण भगवान की जय हो। महापापी को भी पावन
बना देते हैं साधु जन। जय हो। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। बदल कर काग से कोयल बनावे हंस बगुले को। बदल कर काग से कोयल बनाकर हंस बगुले को। उठाकर नीच से उत्तम बना देते हैं साधु जन। उठाकर नीच से उत्तम बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। बोलिए संत चरण भगवान की जय हो। ब्रज की महान विभूतियों के पावन दर्शन धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, पवित्रता, दया और दान। कलयुग के प्रभाव से सत्य रूपी चरण टूट गया। लोग झूठ बोलने लगे, पवित्रता रूपी चरण टूट गया, लोग पवित्र नहीं रहने लगे। दया रूपी चरण टूट गया, घरों में कलह होने लगी, दया की भावना समाप्त हो गई, भाई भाई में विरोध, भाई भाई पर मुकदमा करने लगा। लगता है तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, भाई से लड़ते हो। जीवन में सब मिल सकता है, सहोदर भाई नहीं मिल सकता। भाई यदि बढ़ा करके भी बना रहा हो, भाई कुछ ज्यादा भी ले रहा हो तो समाई कर जाओ, लेकिन लड़ो नहीं। जो बेईमानी करेगा एक दिन वो पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओ। इसलिए कभी विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद हमारे लिए अवनति है, उन्नति के मार्ग को रोकता है विवाद। इसलिए हमें विवादों से बचना चाहिए। जो भाई भाई लड़ते हैं, लगता है रामचरितमानस नहीं पढ़ी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।